हम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी का पहला हिस्सा अपनी पहली वीडियो में जिक्र कर चुके हैं। कुरान पाक में इरशाद है, और जिस औरत के घर में था वो उसे फिसलाने लगी और दरवाजे बंद कर दिए और कहने लगी, लो आओ मुझे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की पनाह हूँ, यानी तेरी मियाँ तो मेरे आका है जिसने मुझे इज्जत से रखा है, मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता, बेशक जालिम निजात नहीं पाते। सूरह यूसुफ। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये औरत शैतान के चंगुल में फंसकर दावती गुनाह पर मुसर है, तो बाहर निकलने के लिए दरवाजे की जानिब भागे। जुलेखा पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी। उनकी कमीज का पिछला दामन इसके हाथ में आ गया, जिसे इसने अपनी तरफ खींचा तो वो फट गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर निकले तो सामने अजीज़ मिस्र खड़ा था। पीछे जुलेखा भी बाहर आ गई। उसने शोहर को दरवाजे पर खड़ा देखा तो मासूम बन गई और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाते हुए गोया हुई, जो शख्स तेरी बीवी के साथ बुरा इरादा करे तो बस उसकी सज़ा यही है कि उसे कैद कर दिया जाए और उसे कोई दर्दनाक सज़ा दी जाए। सूरह यूसुफ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि उस औरत ने इल्ज़ाम उन्हीं पर लगा दिया है तो सूरत हाल वाज़िया कर दी। बोले, यही मुझे अपनी नफ्सानी ख्वाहिश पूरा करने पर मजबूर कर रही थी। सूरह यूसुफ। अजीज़ मिस्र के सामने एक तरफ बीबी थी जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर बदकारी का इल्ज़ाम लगा रही थी, तो दूसरी तरफ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे जिनकी शराफत, पाकीज़गी, सदाकत और सच्चाई मुसल्लमा थी। वो सोच रहा था कि इनमें से कौन सच्चा है। कुरान पाक में इरशाद है, औरत के घर वालों में से एक गवाह ने गवाही दी कि अगर उसका कुर्ता आगे से फटा हुआ है तो औरत सच्ची है और वो झूठा है, और अगर इसका कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो ये झूठी है और वो सच्चा है। जब इस यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता देखा तो वो पीछे से फटा था। तब उसने जुलेखा से कहा कि ये तुम्हारा फरेब है और कुछ नहीं, कि तुम औरतों के फरेब बड़े होते हैं। फिर उसने कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम इस बात का ख्याल न कर और जुलेखा तो अपने गुनाह की बख्शिश मांग, बेशक खता तेरी ही है। सूरह यूसुफ। तफसीर इब्ने कसीर और मारिफुल कुरान में एक दूध पीते बच्चे का जिक्र है कि जिसे अल्लाह ताला ने गोयाई अता फरमाई और इसने अजीज़ मिस्र को यह हकीमाना मशवरा दिया जिसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही साबित हुई। जुलेखा के इश्क के चर्चे। ये वाक़या दरबार खास से होता हुआ शहर की खवातीन तक में आम हो गया। उन्होंने जुलेखा को बदनाम और उसे लान तान करना शुरू कर दिया, जिसका जिक्र कुरान करीम में यूँ किया गया है, और औरतों ने शहर में चर्चा किया कि अजीज़ की औरत अपने गुलाम को चाहती है, इसकी मोहब्बत में फरिश्ता हो गई है, हम तो इसे सरी गलती पर देखते हैं। सूरह यूसुफ। जुलेखा जब इन औरतों के तन से तंग आ गई तो इसने इन औरतों को अपने घर खाने पर मदऊ कर लिया। फिर जब सब खवातीन खाने की दावत पर आ गई तो इसने इनमें से हर एक को फल तराशने के लिए एक एक छुरी दी और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि उनके सामने चले आओ। इन औरतों ने जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल को देखा तो ऐसी मदहोश हुई कि फल तराशने की बजाय अपने हाथ काट लिए और बेइख्तियार बोल उठी, सुभान अल्लाह, ये इंसान हरगिज़ नहीं, ये तो यकीनन कोई बहुत बुजुर्ग फरिश्ता है। जब जुलेखा ने देखा कि ये औरतें तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के जलवा हुस्न से मबहूत और मदहोश हो गई हैं, तो उसने कहा, यही वो गुलाम है जिसके बारे में तुम मुझ पर लानत मलामत कर रही थी। मैंने हर चंद इससे अपना मतलब हासिल करना चाहा, लेकिन इसने अपने आप को रोक लिया, और जो कुछ मैं कह रही हूँ अगर ये वो काम ना करेगा तो कैद कर दिया जाएगा और रुस्वा होगा। सूरह यूसुफ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस वाक़े के बाद वो औरतें भी जुलेखा की हमनवा होकर इसकी ताइदो हमायत करने लगीं, जिसकी बिना पर जुलेखा मज़ीद निडर हो गई। तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने रब से इल्तिजा की, ए मेरे परवरदिगार, जिस काम की तरफ ये मुझे बुलाती है इसकी निस्बत मुझे कैद पसंद है, और अगर तुम मुझसे इनके फरेब को ना हटाएगा तो मैं इनकी तरफ माइल हो जाऊँगा और नादानों में दाखिल हो जाऊँगा। सूरह यूसुफ। हदीस में है कि 7 आदमियों को अल्लाह ताला अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। उनमें से एक वो शख्स है जिसे कोई ऐसी औरत दावत गुनाह दे जो हसीन और जमील हो और जाहो मनसब की भी हामिल हो, लेकिन वो इसके जवाब में ये कहते कि मैं तो अल्लाह से डरता हूँ। सही बुखारी, सही मुस्लिम। जेल रवानगी। जुलेखा के दाव पेच नाकाम हो गए तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डालने का तहिया कर लिया। इसने अपने शोहर को मजबूर किया कि इसकी जिस कदर रुसवाई और बदनामी हो चुकी है, इसके तौर के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डाल दिया जाए ताकि लोगों को मालूम हो कि जुलेखा बेकसूर है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की इफ़्फ़त और पाकदामनी साबित होने के बावजूद अजीज़ मिस्र ने इन्हें हवाले ज़िंदान कर दिया। यूँ अल्लाह ताला ने जेल जाने की दुआ कबूल फरमाकर एक तरफ तो उन्हें औरतों की चालबाजियों से बचा दिया, तो दूसरी तरफ शाह मिस्र के कुर्ब और हुकूमत में शामिल होने के मौके फराहम कर दिए। आप अलैहिस्सलाम कैदियों की खबरगीरी करते और उनसे प्यार और मोहब्बत से पेश आते, चुनांचे बहुत जल्द कैदियों में मकबूल हो गए। कैदियों के ख्वाब और उनकी ताबीर। महल के 2 खास आदमी बादशाह को जहर देने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके कैद खाने लाए गए। उनमें से एक शाही साकी यानी बादशाह को मशरूबात पिलाने वाला और दूसरा बावर्ची था। एक रात उन दोनों ने अजीबो गरीब ख्वाब देखे जिसकी ताबीर के लिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से रुजू किया। एक ने ख्वाब में खुद को शराब निचोड़ते देखा और दूसरे ने देखा कि वो अपने सर पर रोटी उठाए हुए है जिसे परिंदे नोच नोच कर खा रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे कैद खाने के रफ़ीको, तुम दोनों में से एक तो अपने बादशाह को शराब पिलाने में मुकर्रर हो जाएगा, लेकिन दूसरा सूली पर चढ़ाया जाएगा और परिंदे इसका सर नोच नोच कर खाएंगे। आप अलैहिस्सलाम ने दोनों अशखास में से जिसकी निस्बत ख्याल किया कि वो रिहाई पा जाएगा, उससे कहा, अपने आका से मेरा जिक्र भी करना, लेकिन शैतान ने उनका अपने आका से जिक्र करना भुला दिया और आप अलैहिस्सलाम कई बरस जेल खाने ही में रहे।
बादशाह का ख्वाब और इसकी ताबीर। आप अलैहिस्सलाम 7 साल जेल में रहे। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी महबूब नबी अलैहिस्सलाम की बाइज़्ज़त रिहाई का बंदोबस्त फरमा दिया। हुआ यूँ कि मिस्र के बादशाह ने एक ऐसा हैरान कुन और परेशान कुन ख्वाब देखा कि दरबारी और मसाहिबीन भी इसकी ताबीर न बता सके। कुरान पाक में इसे यूँ बयान किया गया है, और बादशाह ने कहा, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि 7 मोटी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली गायें खाती हैं, और 7 सब्ज खोशे हैं और 7 खुश्क। ए दरबार वालों, मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर बताओ, अगर तुम ख्वाब की ताबीर देने वाले हो। उन्होंने कहा, यह ख्याली ख्वाब हैं और हम ऐसे ख्वाबों की ताबीर नहीं जानते। सूरह यूसुफ। उस वक्त दरबार में वो शाही साकी भी मौजूद था। उसे जेल में कैद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम याद आ गए। उसने बादशाह से कहा कि अगर मुझे जेल खाने जाने की इजाज़त इनायत फरमा दें तो मैं इस ख्वाब की ताबीर आपको ला दूंगा। बादशाह ने उसे इजाज़त दे दी तो वह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आया। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, जब वह यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आया तो कहने लगा, ए यूसुफ अलैहिस्सलाम, आप अलैहिस्सलाम बड़े सच्चे हैं। आप अलैहिस्सलाम हमें इस ख्वाब की ताबीर बतलाइए कि 7 मोटी ताज़ी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं, और 7 सब्ज खोशे हैं और 7 ही खुश्क, ताकि मैं उन लोगों के पास वापस जाकर ताबीर बताऊं। अजब नहीं कि वो तुम्हारी कदर जाने। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम लोग 7 साल तक मुतवातर खेती करते रहोगे, तो जो गल्ला काटो तो थोड़े से गल्ले के सिवा जो खाने में आए बाकी खुशों ही में रहने देना। इसके बाद 7 साल नहायत सख्त कहत के आएंगे, वो इस गल्ले को खा जाएंगे जो तुमने इनके लिए जखीरा रख छोड़ा था। सिर्फ वही थोड़ा सा रह जाएगा जो तुम एहतियात से रख छोड़ोगे। फिर इसके बाद एक ऐसा साल आएगा कि खूब मीना बरसेगा और लोग इसमें रस न छोड़ेंगे। सूरह यूसुफ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ ख्वाब की ताबीर बयान फरमाई, बल्कि अनाज को कीड़े से महफूज रखने के लिए हमदर्दाना मशवरा भी दे दिया। रिहाई से पहले इल्ज़ाम की तहकीक की शर्त। शाही साकी ने बादशाह के दरबार में हाजिर होकर ख्वाब की ताबीर बयान की तो बादशाह बहुत हैरान हुआ। इसने हुक्म जारी किया कि ताबीर बताने वाले को दरबार में पेश किया जाए। कासिद फौरी तौर पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और दरबार में चलने की दरख्वास्त की। आप अलैहिस्सलाम ने फौरी तौर पर जाना पसंद न फरमाया और कासिद से कहा, अपने बादशाह के पास जाकर पूछो कि उन औरतों का हकीकी वाक़या क्या है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। इस पर बादशाह ने औरतों को तलब किया और पूछा, ए औरतों, क्या हुआ था जब तुमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ माइल करना चाहा? सब ने एक जुबान होकर कहा, हाशा लिल्लाह, हमने उनमें कोई बुराई नहीं देखी। औरतों ने जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी की गवाही दे दी तो ज़ुलैखा शर्म से पानी पानी हो गई। वो बोली, अब सच्ची बात तो जाहिर हो ही गई है। असल यही है कि मैंने इनको अपनी तरफ माइल करना चाहा था और वो बेशक सच्चे हैं। सूरह यूसुफ। दरअसल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रिहाई से कबल ज़रूरी समझा कि इस मामले की असल हकीकत खुलकर वाज़िया हो जाए, जिसकी बिना पर वो कई बरस जेल में रहे। बादशाह के दरबार में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरबार में लाया गया तो बादशाह ने बड़ा पुरतपाक खैर मुकद्दम किया और आप अलैहिस्सलाम से ख्वाब की तमाम तफसीलात और उनका हल दरियाफ्त किया। बादशाह आप अलैहिस्सलाम की फ़हम फराज और फरदानत और जहानत से बेहद मुतासिर हुआ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे इस मुल्क के ख़जानों पर मुकर्रर कर दीजिए, क्योंकि मैं हिफाजत कर सकता हूँ और इस काम से वाकिफ़ भी हूँ। बादशाह मिस्र एक जहांदीदा, तजर्बाकार और चेहरा शनास शख्स था। उसने आप अलैहिस्सलाम को ख़जाने समेत अमूर मुमलिकत में मुख्तार कुल बना दिया। खुशहाली की 7 साल और कहत की इब्तदा। शाह मिस्र के ख्वाब के मुताबिक शुरू के 7 साल खुशहाली के थे। आप अलैहिस्सलाम ने बेहतरीन हिकमत अमली इख्तियार करते हुए 3 अहम काम किए। अनाज की पैदावार में बड़े पैमाने पर इजाफा, बंजर ज़मीनों पर काश्त का खसूसी इंतज़ाम। दूसरा, अनाज के इस्तेमाल में एहतियात और किफ़ायत शुआरी। तीसरा, अनाज की ज़्यादा से ज़्यादा ज़ख़ीरा अंदाज़ी। खुशहाली के दिनों में आप अलैहिस्सलाम ने एक वक्त खाने का हुक्म फरमाया और खुद भी इस पर सख्ती से अमल पैरा हुए। 7 बरस बाद कहत के असरात ज़ाहिर होने शुरू हो गए। आप अलैहिस्सलाम ने अवाम को ताकीद कर दी थी कि जिस कदर मुमकिन हो अपने घरों में गल्ला जमा कर लें। 1 बरस बाद आप अलैहिस्सलाम ने ऐलान करवा दिया कि अनाज की तकसीम सिर्फ दरबार शाही से होगी। लिहाजा लोग अनाज के हसूल के लिए वहाँ का रुख करने लगे, जहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की निगरानी में अनाज तकसीम किया जाता था। आप अलैहिस्सलाम ने गले की फ़रोख्त का एक खास पैमाना बनाया था। किसी को भी 1 ऊँट के बोझ से ज़्यादा गल्ला नहीं मिलता था। कहत ने मिस्र के अलावा शाम और फ़लस्तीन समेत पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लिया था। इसके साथ ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की फ़ियाज़ी और रहमदिली की शोहरत भी दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग जोक दर जोक आते और अनाज खरीद कर चले जाते।